नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। नाहन में नेत्रदान जागरूकता शिविर, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नेत्रदान के लिए लोगों को किया जागरूक। डॉक्टर राजीव बिंदल ने संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 की शुरुआत की। कहा, आचार विचार व संस्कार में लोकतंत्र को भाजपा स्वीकारती है। वित्तीय कुप्रबंधन से हिमाचल में खड़ा हुआ आर्थिक संकट, सुधीर शर्मा बोले, सरकार को नहीं कोई भी चिंता, जारी करे श्वेत पत्र। कर्मचारियों को नहीं मिली सैलरी व पेंशन, सीएम ने फिर दोहराया कि प्रदेश पे नहीं है कोई आर्थिक संकट। राजधानी शिमला के संजौली में 5 मंजिला अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर जयराम ठाकुर का भी बयान सामने आया है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर बोले कि यदि ये अवैध है तो इस मस्जिद को हटा देना चाहिए। सदन में भी उन्होंने ये मामला उठाया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि हिमाचल में ऐसी स्थिति बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। अवैध निर्माण कर झगड़ा करने पर सरकार को संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई इस पूरे मामले पर करनी चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन में भाजपा विधायक बलवीर वर्मा ने मामले को उठाया है, दोबारा नोटिस देकर इस मामले को उठाया जाएगा। इसमें हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि वो अवैध है तो उसको हटाना ही चाहिए और ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल भी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती है कि अवैध तरीके से इस प्रकार से मस्जिद का निर्माण किया जाए और उसके बाद फिर झगड़ा भी किया जाए ऊपर से। और तो मुझे लगता है कि इस पर तुरंत जो कार्रवाई बनती है सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। आज बलवीर वर्मा जी ने जो विधायक है हमारे चौपाल के, उनने सारे विषय को हाउस में भी उठाया है और वो नोटिस के अंतर्गत जो है मुझे लगता है कि इसका जो है वो इस मामले को विधानसभा के अंदर फिर से उठाएंगे। प्रदेश में पहली बार महीने की 3 तारीख के तहत भी कर्मचारियों को पेंशन और सैलरी नहीं मिली है। अपने फोन पर मैसेज का इंतजार कर्मचारी करते रहे कि कहीं ना कहीं सैलरी और पेंशन का मैसेज उन्हें आएगा। आर्थिक हालातों को लेकर विपक्ष के हमले, कर्मचारियों की सैलरी में हो रहे विलंब को लेकर सीएम ने कहा है कि वित्तीय अनुशासन के दौरान इस तरह की दिक्कतें पेश आती है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने एक बार फिर एक बात ये जरूर दोहराई है कि प्रदेश में कोई आर्थिक संकट नहीं है। वित्तीय अनुशासन के दौरान ऐसी दिक्कतें आती हैं, राजस्व में बढ़ोतरी के लिए वे कदम उठा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि डीजल में भी अब बढ़ोतरी की जाएगी और बिना तर्क के बात करता है तो उससे सदन का माहौल गरमा जाता है और निश्चित तौर पर वो कोई ना कोई बहाना पकड़ के वॉकआउट करके बाहर निकल जाते हैं। आज प्रतिपक्ष के नेता ने अपनी बात रखी, हमने कहा आप खुल के रखिए और उन्होंने अपनी बात को रखा और उसके बाद अभी सदन की कार्रवाई चली। प्रश्न उत्तर के समय भी ऐसा पहले कभी नहीं होता था कि क्वेश्चन आवर के समय पॉइंट ऑफ ऑर्डर दिया जाए, लेकिन अध्यक्ष महोदय, स्पीकर महोदय ने अपने विवेक का परिचय देते हुए विपक्ष के नेता को क्वेश्चन आंसर से पहले ही हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट के चलते कर्मचारियों को वेतन और पेंशन नहीं मिल पाई है। वहीं इसको लेकर भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए श्वेत पत्र जारी करने को कहा है। सरकार का वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से अब कर्मचारियों को भी कहीं ना कहीं परेशानी झेलनी पड़ रही है। वित्तीय कुप्रबंधन के चलते ऐसी परिस्थितियां प्रदेश के अंदर पहली बार पैदा हुई हैं। पहली बार है कि जो हमारे कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, उनकी जो है वो सैलरी नहीं डली और इस बार पेंशन नहीं डली साथ में। तो जो उनकी EMI जानी थी, बाकी और जो पारिवारिक अपनी जिम्मेवारियों का वहन करते हैं, तो वो सारी चीज़ें रुक गई हैं। और मैंने पहले भी कहा था, आपको याद होगा मेरा पहला बयान था कि ये प्रदेश के अंदर जो है आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है और लोग जो हैं वो अपना अपना ध्यान स्वयं रख लें। सरकार को कोई किसी की चिंता नहीं है ऐसा प्रतीत होता है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने प्रदेश व्यापी संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 का शुभारंभ आज कर दिया है। जयराम ठाकुर और डॉक्टर राजीव बिंदल ने पार्टी के टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल के जरिए फिर से भाजपा की सदस्यता ली है। इसके बाद पार्टी के अन्य नेताओं ने भी फिर से भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और इस सदस्यता अभियान के सदस्य बने। भारतीय जनता पार्टी अपने संविधान के अनुसार 6 साल के बाद नए सिरे से पूरे देश भर में सदस्यता का कार्यक्रम करती है और ये सदस्यता का महापर्व, संगठन का महापर्व पिछले कल सायंकाल 5 बजे माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को पहला सदस्य बनाकर इसकी शुरुआत हुई। आज सभी राज्यों में इसकी शुरुआत के साथ ऐतिहासिक गेटी थिएटर में मेरे द्वारा हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी को सदस्य बनाकर हिमाचल के सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई। 16 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में रखा है। 200 सदस्य प्रति पोलिंग बूथ के हिसाब से सदस्य बनाने का कार्य हमारा प्रारंभ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना यानी राष्ट्रीयता के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए बनने वाला वो व्यक्ति वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। यदि हम दूसरी पार्टियों से इसकी तुलना करके देखें तो भारत के अंदर वर्तमान में मौजूद बहुधा राजनीतिक पार्टियां पारिवारिक पार्टियां बन चुकी हैं, जिनमें अध्यक्ष भी वही, मुख्यमंत्री भी वही, नेता भी वही और परिवार का वर्चस्व उसमें रहता है। केवल परिवार के लाभ के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए वो काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति का नहीं समष्टि का विचार करते हैं और समष्टि, समाज और राष्ट्र और ये भारत, इसके सर्वांगीण विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। एक व्यक्ति, दूर दराज में बैठा हुआ व्यक्ति हमारा जब सदस्य बनता है, शने शने कार्यकर्ता बनता है, शने शने नेता बनता है और एक छोटे से छोटे परिवार में पैदा होकर वो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, प्रांत का मुख्यमंत्री बन सकता है, देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, अनन्य पदों के ऊपर रह करके राष्ट्र की सेवा में जुड़ सकता है। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो जितना अधिक काम करता है, राष्ट्र के लिए समर्पण भाव से काम करता है, उतना ही उसका भी विकास होता है, पार्टी के अंदर विकास होता है। साथियों, आज हम उस लक्ष्य को लेकर चले हैं जब मेरा देश 2047 में विकसित राष्ट्र बनेगा और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में यह संकल्प भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी और हिमाचल का प्रत्येक कार्यकर्ता आज से लग जाएगा 16 लाख सदस्य बना करके हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी में के रूप में भारतीय जनता पार्टी उभरेगी। नाहन में नेत्रदान पखवाड़े के तहत डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में नेत्रदान को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान एक शिविर का आयोजन किया गया जिसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आसपास के लोगों को भी जागरूक किया गया। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजीव बताते हैं कि 25 अगस्त से 8 सितंबर तक चल रहे राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा के तहत आज लोगों को नुक्कड़ नाटक और MBBS के छात्रों द्वारा बनाए गए पोस्टर की प्रदर्शनी लगाकर जागरूक किया गया। अंधता निवारण पखवाड़ा हमारे कॉलेज में मनाया गया और आज के दिन बच्चों ने एक नाटक पेश किया जिसमें ये बताया गया कि किस प्रकार से आँखों के दान से दूसरे लोगों को लाभ होता है। हमारी आँख का बाहर का पारदर्शी हिस्सा जिसे कॉर्निया कहते हैं, उसको हम एक व्यक्ति से दूसरे में लगा सकते हैं। इसको लगाने से जिस व्यक्ति की आँख में ये बाहर की परत ख़राब हो गई है उसको दोबारा से नज़र आ सकती है। इसके लिए हमें कई चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला तो ये है कि किस व्यक्ति से आँख ली जा सकती है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें हम आँख नहीं ले सकते, जैसे
आज के लिए बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। अभी के लिए इजाजत, नमस्कार।